हाय गाइस, हेलो। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में हमने चर्चा किया था, वृत्त का हमने परिचय दिया था, जिसमें हमने वृत्त की परिभाषा, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, स्पर्श रेखा, तमाम बातों के बारे में हमने आपसे बात किया था। आज हम लोग उसी वृत्त से संबंधित प्रमेयों को पढ़ेंगे, देखेंगे कि वृत्त से संबंधित हमारे प्रमेय कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं प्रमेय। ये प्रमेय आपके पास लिखा गया है हमारे बोर्ड पर। यहाँ पर है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। देखिए ये प्रमेय क्या चीज होती है। प्रमेय आपकी एक ऐसी चीज होती है कि प्रमेय में आपका एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। वो स्टेटमेंट आपको क्या क्या चीज देता है और क्या क्या सिद्ध करना होता है, ये दो बातें उसमें छिपी रहती हैं। जैसे इस प्रमेय में आप देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अर्थात एक वृत्त है, उसका केंद्र है, एक जीवा है, उस पर एक लंब डाला गया है। अब वो जो लंब होता है वो जीवा को समविभाजित करता है। ये चीज हमको सिद्ध करना है, ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो अब आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि हमें करना क्या है और क्या क्या हमको दिया है। तो जितनी बातें आपकी दी रहती हैं उतनी चीज को हम लोग लिखते हैं पहले, दिया है, एक हेडिंग डालते हैं यहां पर, और यहां पर हम लोग लिखते हैं दिया है। क्या क्या दिया है? एक हमको वृत्त दिया है इस प्रकार से, इसका केंद्र दे दिया है, इसमें एक जीवा दे दी गई है, और इस पर एक लंब डाल दिया गया है। किस पर? इस वृत्त पर। और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। इसको हम यहां से मिला देंगे और इसको भी हम लोग मिला देंगे ऐसे। अब यहां पे दिया है, इस दिया है को दिया है में लिखेंगे। क्या दिया है? एक वृत्त COR। अगर इस वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है, तो वृत्त को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो होता है COR। एक वृत्त COR में AB एक जीवा है, AB जीवा है, OM जो है ये लंब है, किस पर? AB पर। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध करना है ये जो OM है इस AB जीवा को समविभाजित करती है, अर्थात ये AM बराबर है आपका MB। अब हम लोग क्या काम करते हैं? यहाँ पे एक रचना लिखते हैं। रचना में हम लोग क्या काम करेंगे? रचना में हम ये लिखेंगे कि केंद्र O से A तथा B को मिलाया। इसके बाद में उपपत्ति आती है। बहुत से लोग इसी को प्रमाण भी कहते हैं, आप उपपत्ति कहेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए गाइस, इसी को अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि मेरे पास में एक वृत्त है जिसके केंद्र से AB पर एक OM लंब डाला गया है। तो हमको सिद्ध ये करना है कि AM बराबर MB, अर्थात ये जो OM रेखा है AB को समविभाजित करती है। इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो आसान तरीका ये है कि हम दो त्रिभुज ले लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज? OMA, ये लंब है इस पर, OMA तथा त्रिभुज OMB। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमको बराबर है, अर्थात इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। कैसे? ऐसे देखिएगा कैसे सिद्ध करते हैं। देखिए ये OA बराबर आपका OB है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की त्रिज्याएं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि जो कोण आपका है OMA, ये बराबर है कोण OMB, और ये बराबर कितना है भैया? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि OM जो है वो आपका लंब डाला गया है AB पर, और ये जो OM है ये आपकी उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। आप चाहे देख लो, ये त्रिभुज OMA
और ओ एम बी, यानी ओ एम दो बार हमने बोला, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ये दोनों सर्वांगसम हो गए। कैसे सर्वांगसम हुए? आप लोगों को सर्वांगसमता की कंडीशन आनी चाहिए। सर्वांगसमता की एक नहीं, दो नहीं, चार चार कंडीशनें आपकी होती हैं, जिसमें से मैंने लगाया है भुजा कोण भुजा, अर्थात भू को भू, भू को भू, सर्वांग क्षमता से, भू को भू सर्वांग क्षमता, या इसी को एस कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। अच्छा, जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के जब सर्वांगसम हो जाता है तो दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कब होते हैं? जब उनकी तथा उनके सभी कोण आपस में बराबर हो। मतलब क्या हो गया? यहां पर देखिए, ये भुजा इस भुजा की तो आपने बराबर कर दिया था पहले ही, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ थी पहले ही, अब बाकी बची ये भुजा, इसका मतलब हो जाएगा इसलिए ए एम बराबर आपका हो जाएगा एम बी, और इसको जानते क्या कहते हैं? बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। बाई सी पी सी टी का मतलब आप जान लीजिए कि क्या चीज होता है। बाई माने द्वारा हो गया, सी माने आपका करस्पॉन्डिंग हो गया, पी माने पार्ट्स हो गया, सी माने कॉन्ग्रुएंसी हो गया, और टी माने ट्रायंगल हो गया। बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के अंग के द्वारा ए एम बराबर कितना हो जाएगा? एम बी। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। बस ये आपका हो गया कि किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसी प्रमेय का हम एक प्रमेय और बनाएंगे। कौन सा वो प्रमेय रहेगा? वो प्रमेय इस प्रमेय का विलोम रहेगा, वो प्रमेय इस प्रमेय का विलोम रहेगा। अब उसको हम बताते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए गाइस, अब आप लोगों को हम ये बताएंगे आपको कि ये प्रमेय आप कैसे पढ़ेंगे। इसके पहले वाले प्रमेय का इसे हम कहते हैं विलोम। अगर उसे मैं पहला प्रमेय मानता हूं तो ये पहले प्रमेय का क्या है? विलोम है। ठीक है, ये क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। इसके पहले वाला प्रमेय क्या था? इसके पहले वाला प्रमेय आपका ये था कि किसी भी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, अर्थात ये लंब डाला गया था तो उस जीवा को हमें दो भागों में विभाजित होना दिखाना था। लेकिन आज क्या है? आज हमको ये दिया गया है इसमें कि कोई वृत्त है और उस वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया गया है। अर्थात ये है कि जीवा दो भागों में ऑलरेडी बट चुकी है। तब हमें ये दिखाना है कि जिस रेखा ने उसको दो भागों में बांटा है वो उस जीवा पर लंब होती है। यही हमको इसमें दिखाना है। तो अब की बार में जितना हमको दिया है उस दिया है को लिख लेंगे हम लोग। ये देखिए, दिया है, एक वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पर। अब इस वृत्त में हम लोग क्या काम करेंगे? एक केंद्र ले लेंगे, एक जीवा ले लिया, जीवा के मध्य बिंदु को इससे मैं मिला दूंगा। ये ए बी हो गया, ए से बी को मतलब ओ से ए को मिला दो और ओ से बी को मिला दिया। अब हमको ये जो लंब है, ये लंब हमको दिया नहीं गया, इसी को मुझे सिद्ध करना है। लेकिन ये भुजा इस भुजा के बराबर में दी गई है और ये भुजा इस भुजा के तो ऑलरेडी बराबर है ही। आइए चलिए हम लोग इसमें लिखते हैं कि हमको दिया क्या क्या है। हमको दिया है एक वृत्त COR में जीवा AB है। OM इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। OM जीवा के मध्य बिंदु को मिलाती है। अर्थात क्या दिया गया है? अर्थात हमको AM बराबर MB
दिया गया है। ठीक है, अब हमको लिखना है यहाँ पर सिद्ध करना है। चलिए देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको ये सिद्ध करना है कि OM जो है ये लंब है किस पर, AB पर, और यही चीज इसके पहले दी गई थी। OM लंब है AB पर, या इसी को हम ऐसे कह दें कि कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 अंश। अब हम रचना करेंगे इसकी। अब रचना में हम लोग चलेंगे तो रचना में वही रचना करेंगे जो इसके पहले लिखे थे। केंद्र O से A तथा B को मिलाया। अब हम लोग यहां पे उत्पत्ति करेंगे, फिर से वही चीज, त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB में अब क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि OA बराबर OB है। क्यों है, क्योंकि ये आपकी त्रिज्याएं हैं, ये इसके पहले भी बता चुके हैं हम आपको, त्रिज्याएं हैं। और आप देखते हो कि OM जो है आपका वो OM बराबर OM है, अर्थात उभयनिष्ठ है, और AM बराबर आपको MB, ये क्या है, ये तो दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फिर से ये जो त्रिभुज आपके पास में था OMA, यह आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OMB के। क्यों हुआ है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पे तो तीनों भुजाएं आपकी बराबर में हो रही हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो रही हैं, अर्थात भू 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 सर्वांग समता, अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता से, इसी को हम लोग यस 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 भी कहते हैं। अब जब ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की जब सर्वांगसम जब हो गई, तो इसके पहले मैंने आपको बताया है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम कब होते हैं, जब उनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कोण OMB OMA और कोण OMB ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। काहे का बराबर हुए, बाई CP CT। अब जब ये कोण इस कोण की जब बराबर है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि चूंकि कोण OMA और प्लस कोण OMB बराबर आपका 180 अंश बन रहा है। क्यों, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म ये बना रहे हैं। अब आपने यहीं पर बताया है कि OMA बराबर OMB है, तो OMA की जगह पर OMB लाके रख दीजिए भैया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कोण, इसलिए कोण OMB प्लस कोण OMB बराबर हो जाएगा 180 अंश, और एक कोण OMB बराबर हो गया दो कोण OMB बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसलिए कोण OMB बराबर हो जाएगा 180/2 अर्थात 90 अंश। तो ये कोण OMB बराबर 90 अंश आ गया, और OMB का ही मान OMA है, इसलिए हम यहां से कह सकते हैं कि OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 डिग्री, अर्थात OM लंब है किस पर, AB पर। OM या आपका OM जो है ये लंब हो गया AB पर। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो देखा गाइस, इस तरह से प्रमेय नंबर हमने एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इन दोनों प्रमेयों को हमने सिद्ध किया। आशा करते हैं हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।